हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम भक्तों देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें YouTube की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद। आइए भक्तों, कथा की ओर चलते हैं। जय श्री राम भक्तों आज हम कथा श्रवण करेंगे 3 भाइयों की। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। सोमपुर नगरी में 3 भाई साथ साथ रहते थे। उनका एक मौसम्मी का पेड़ था। उन्होंने बारी बारी उस पेड़ की देखभाल करने के लिए आपस में निश्चय किया था। जब 2 भाई खेतों में काम करने चले जाते तो तीसरा भाई पेड़ की रखवाली करने के लिए घर पर ही रह जाता था। वह यह देखता रहता था कि कोई भी किसी प्रकार पेड़ को हानि ना पहुंचा सके और ना ही कोई चोरी से मौसम्मी तोड़ सके। एक बार तीनों भाइयों की परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग से भोलेनाथ आए। भिखारी के रूप में वह मौसम्मी के पेड़ के निकट आए। उस दिन सबसे बड़ा भाई पेड़ की रखवाली कर रहा था। भोलेनाथ भिखारी के रूप में हाथ फैलाकर बोले, बाबा, ईश्वर के नाम पर एक पकी हुई मौसम्मी दे दो। सबसे बड़े भाई ने उन्हें एक मौसम्मी दे दी और कहा, यह मेरे हिस्से की मौसम्मी है, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अन्य मौसम्मियाँ मेरे भाइयों के हिस्से की हैं। भगवान रूपी भिखारी ने उसे धन्यवाद दिया और चल दिए। दूसरे दिन दूसरा भाई पेड़ की रखवाली कर रहा था। उस दिन भी भगवान भिखारी के रूप में आए और एक पकी मौसम्मी की भीख मांगने लगे। दूसरे भाई ने कहा, यह लो, यह मौसम्मी मेरे हिस्से की है, परंतु मैं और नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे भाइयों के हिस्से की है। भगवान दूसरे भाई को भी धन्यवाद देकर चल दिए। तीसरे दिन जब भगवान सबसे छोटे भाई के पास आए तो उसने भी अपने बड़े भाइयों की भांति उत्तर दिया। अगले दिन प्रातः भगवान साधु के रूप में उन तीनों भाइयों के पास गए। उस समय वे सभी घर पर मौजूद थे। साधु ने कहा, बच्चों, मेरे साथ आओ। मौसम्मी के पेड़ की रखवाली करने की अपेक्षा मैं तुम्हें अच्छा काम दूंगा। तीनों भाई उसके साथ हो लिए। चलते चलते वे दूर एक बड़ी गहरी नदी के किनारे पहुंचे। साधु रूपी भगवान ने सबसे बड़े भाई से पूछा, बेटे, मांग क्या मांगता है? सबसे बड़े भाई ने कहा, कितना अच्छा होता यदि इस नदी का जल मदिरा में बदल जाए और उसका मालिक मैं बन जाऊं। साधु ने अपनी छड़ी घुमाई और नदी का सारा जल मदिरा में बदल गया। लोग बड़े बड़े पीपों में मदिरा भर भर कर ले जाने लगे। कुछ देर में ही ऐसा मालूम पड़ने लगा मानो एक बड़ा व्यवसाय हो रहा हो। लोग अपने काम में व्यस्त इधर उधर भाग रहे थे और सबसे बड़े भाई को सम्मान पूर्वक मालिक मालिक कहकर संबोधित कर रहे थे। भगवान जो साधु के वेश में थे बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, तुम धनवान हो गए, परंतु गरीबों को मत भूल जाना, उनका ध्यान जरूर रखना। सबसे बड़े भाई को मदिरा के व्यवसाय में लगाकर साधु दोनों भाइयों के साथ आगे बढ़ चले। वे एक ऐसे बड़े मैदान में पहुंचे जहां की बहुत से कबूतर दाना चुग रहे थे। भगवान ने दूसरे भाई से कहा, मांगो, तुम क्या मांगते हो? दूसरे भाई ने उत्तर दिया, यदि ये कबूतर बदलकर बकरियां हो जाएं और मैं इनका मालिक बन जाऊं तो इससे सुंदर और क्या होगा। भगवान ने पहले की भांति अपनी छड़ी घुमाकर उसे तथास्तु कहा। जैसे ही भगवान ने तथास्तु कहा, सहसा पूरा मैदान बकरियों से भर गया। घर और दालान बन गए। स्त्रियां बकरियों को दूहने लगीं और दूध से पात्र भरने लगीं। कुछ लोग बाजार में बेचने के लिए दूध लेकर जाने लगे और कुछ उनकी सफाई में लगे हुए थे। वे सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त थे और दूसरे भाई को उन्होंने अपना मालिक समझ लिया था। भगवान ने कहा, अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, तुम सुखी और संपन्न बन गए हो, परंतु मेरी एक बात का ध्यान रखना, निर्धनों को कभी मत भूलना, उनका ख्याल अवश्य रखना, अन्यथा तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। तब भगवान रूपी साधु और सबसे छोटा भाई वहां से चल दिए। कुछ दूर जाने के पश्चात भगवान ने कहा, बेटे, तुम भी कुछ मांग लो। सबसे छोटे भाई ने चुपके से कहा, मुझे केवल एक ही चीज चाहिए
और वह है एक धर्मपरायण स्त्री। भगवान ने कहा, बेटे, तुमने बड़ी कठिन चीज मांगी। संसार भर में केवल 3 धर्मपरायण स्त्रियां हैं, उनमें से 2 विवाहित हैं, तीसरी राजकुमारी है जिसके साथ विवाह करने के लिए 2 राजा प्रयत्न कर रहे हैं। आओ हम लोग भी राजा के पास चलें और तुम्हारी इच्छा उनसे कहें। अतः वह उस नगर की ओर चल पड़े जहाँ राजकुमारी रहती थी। लंबी यात्रा के कारण थके हारे वे राजमहल में घुसे। राजा ने उनकी प्रार्थना सुनी, परंतु जब उसने उनका आने का आश्रय सुना तो उसने कहा, मैं कुछ भी निर्णय नहीं कर सकता। 2 राजा और यह नवयुवक तीनों मेरी बेटी से विवाह करने के इच्छुक हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। भगवान रूपी साधु ने कहा, ईश्वर ही इसका फैसला करेंगे। राजा ने भी कहा, ठीक है, पर कैसे? इसका कोई उपाय आप ही सुझाएं। साधु रूपी भगवान ने कहा, अंगूर की लता की 3 डालियां काट कर ले आओ और उन्हें राजकुमारी को दे दो। राजकुमारी प्रत्येक डाली के ऊपर विवाह के इच्छुक एक एक प्रत्याशी का नाम लिखकर तीनों डालियां आज रात बगीचे में गाड़ दें। रात भर में जिस डाली में फूल खिलकर प्रातः अंगूर के गुच्छे नजर आए, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दें। राजा ने कहा, यह बहुत अच्छा उपाय है। राजकुमारी, दोनों राजकुमार और युवक तीनों उपरोक्त उपाय पर राजी हो गए। 3 डालियों पर उनके नाम लिखकर बगीचे में गाड़ दिए गए। प्रातःकाल 2 डालियां सूख गईं, तीसरी डाली हरी भरी थी और उसमें अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। इस डाली पर सबसे छोटे भाई का नाम लिखा हुआ था। राजा को यह शर्त माननी पड़ी। उसे अपनी प्रतिज्ञा अनुसार राजकुमारी का विवाह उस युवक से करना पड़ा। राजा ने अपनी लड़की और दामाद को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार वह तीसरा भाई अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगा और साधु रूपी भगवान उन्हें आशीर्वाद देकर चल दिए। 1 साल के बाद भगवान पुनः पृथ्वी पर यह देखने के लिए आए कि अब वे तीनों भाई कैसे रह रहे हैं। भगवान भिखारी बनकर सबसे बड़े भाई के पास गए जो अपने मदिरा के व्यवसाय में व्यस्त था। भगवान ने कहा, बाबा, भिखारी को भी एक प्याला मदिरा की दे दो। बड़े भाई ने चिल्लाकर कहा, बदमाश, निकल यहाँ से। यदि मैं सभी भिखारियों को मदिरा मुफ्त देता रहूंगा तो खुद भी शीघ्र ही भिखारी बन जाऊंगा। भगवान ने अपनी छड़ी घुमाकर कहा, तथास्तु, तुमने जो कहा है वह सत्य होगा। इतना कहने से ही मदिरा की दुकान, गोदाम, काम करने वाले मजदूर सभी गायब हो गए। वहां पहले की भांति लंबी चौड़ी और गहरी नदी बहने लगी। भगवान क्रोधित होकर बोले, तुम धनवान बन के गरीबों को भूल गए, अतः तुम फिर से जाकर अपने मौसम्मी के पेड़ की देखभाल करो। इतना कहकर भगवान फिर दूसरे भाई के पास गए जो कि दूध तथा बकरियों के कारोबार में लगा हुआ था। भगवान ने गिड़गिड़ाकर कहा, बाबा, ईश्वर के नाम पर दूध का एक प्याला मुझे दे दो। दूसरे भाई ने कहा, अरे भाग यहाँ से, नहीं तो कुत्तों से फड़वा दूंगा। तुम्हारे जैसे आलसियों को मैं दूध का प्याला क्या, एक बूंद दूध नहीं दूंगा। तुम लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। निकल जाओ, अन्यथा तुम्हें मरवा दूंगा। भगवान इतनी बात सुनकर क्रोधित हो गए। पहले की भांति छड़ी घुमाई और कहा, सभी भेड़े, काम करने वाले मजदूर आदि सब गायब हो जाएं। और ऐसा कहते ही पहले की तरह वहां मैदान हो गया। वहां पर बहुत से कबूतर पहले की भांति दाना चुगने के लिए बैठे हुए थे। भगवान क्रोधित होकर बोले, तुम निर्धनों को भूल गए हो, अतः तुम मौसम्मी के पेड़ के पास जाकर पहले की भांति ही उसकी रखवाली करो। तुम उसी योग्य हो। अधिक धन और मान तुम्हें नहीं फलता, इसलिए तुम वही काम करो जो तुम्हारे योग्य है। इतना कहकर अब भगवान शीघ्रता से जंगल में पहुंचे जहाँ की सबसे छोटा भाई अपनी स्त्री के साथ रहता था। वे दोनों एक झोपड़ी में रह रहे थे और उन्हें रुपए पैसे की बड़ी तंगी थी। भगवान, जो कि अब भिखारी के वेश में थे, उनके निकट आकर बोले, भगवान तुम्हारा भला करे, मुझे खाने को कुछ भोजन और रात के लिए आश्रय मिलेगा। सबसे छोटे भाई ने कहा, हम लोग निर्धन हैं, परंतु आप यहाँ रहें और जो कुछ रूखा सूखा हमारे पास है उससे हम आपकी सेवा करेंगे। पति पत्नी ने भगवान रूपी भिखारी को आग के निकट सर्दी से बचने के लिए स्थान दिया। पत्नी ने रात का भोजन अलग अलग 3 आदमियों के लिए रखा। वे इतने गरीब थे कि उनके पास आटा तक न था। उन्होंने पेड़ों की छाल को कूटकर उससे आटे से रोटियां बनाई थी। उसकी पत्नी शर्म के मारे मरी जा रही थी। उसने कहा, हम लोग बहुत ही लज्जित हैं, आपको खिलाने के लिए हमारे पास आटे की रोटियां तक भी नहीं हैं। भगवान हंसते हुए बोले, चिंता ना करो,
छोटे भाई की पत्नी जब भोजन के लिए रसोई में गई तो देखा कि रोटियां गेहूं के आटे की हो गई हैं। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह बोली, भगवान तेरी माया विचित्र है। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू छलक गए। वह निकट के झरने के पास घड़ा भरकर जल ले आई। जब वह प्यालों में जल उड़ेलने लगी तो पानी दूध में बदल चुका था। सबसे छोटे भाई को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु वह कुछ नहीं बोला। भगवान उसके आदर सत्कार से खुश होकर बोले, आप लोगों ने गरीबों को नहीं भुलाया, ईश्वर आपका भला करे। भिखारी के रूप में आए भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपनी झोली से एक पात्र निकाल कर दिया और कहा, आप ये पात्र रखो, आप जो भी इच्छा करोगे इससे प्रकट हो जाएगा, किंतु आप कभी भी गरीबों का अपमान मत करना। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद छोटा भाई और उसकी पत्नी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और गरीबों और असहायों की सहायता करने में वे लग गए। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। भक्तों, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम भक्तों।